प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਕੱਢ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ और बच्चों को बड़े ध्यान देना और सुनना। अपने हृदय रूपी जमीना को तैयार करना परमेश्वर के वचन वास्ते, ताकि खुदा का वचन तुहाडे अंदर जाके 60 गुना 100 गुना फलदार हो सके। और कई भी किसी के जीवन में होए दुष्ट शैतान इन्हां वचनों को चुरा ना सके, क्योंकि शैतान वही वचनों को साडे जीवन चो चुरांदा वा जेड़े वचन सानू ब्लेस करदे आ, जेड़े वचन सानू आशीषित करदे आ। हाँ जी, वचन दे विच पढ़ांगे यूहन्ना दी अंजील ओदा 9 अध्याय ओदी पहली आयत। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा जाते हुए उसने किसने? प्रभु यीशु मसीह ने लिखा जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और यह मनुष्य पैदा ही अंधा हुआ था और जन्म से ही इसने कभी रोशनी नहीं देखी। और लिखा उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तो साथ में प्रभु के चेले भी थे, प्रभु के शिष्य थे, और शिष्य जो थे प्रभु से पूछने लगे कि हे रब्बी, हे खुदा, किसने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ, इसके माता पिता ने या इसने? इसकी गलती है कि इसके माता पिता की गलती है जो ये अंधा पैदा हुआ? तो आगे प्रभु ने क्या उत्तर दिया 3 आयत में? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? ना इसने पाप किया तो ना इसके माता पिता ने पाप किया। ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि इसके द्वारा प्रभु के काम जो है प्रकट हो। और लिखा परंतु ये इसलिए हो कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जाए। और इसलिए हम सबके जीवन में भी कभी कभी ऐसे दुख, ऐसी परेशानियां, ऐसी बीमारियां होती हैं जो कई बार बहुत सी दवाइयां खाने से भी चंगी नहीं होती, जब बहुत से इलाज करवाने से भी चंगी नहीं होती। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता कि कुछ बीमारियां, कुछ ऐसे दुख परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। और परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं, ये इसलिए हुआ, ये अंधा इसलिए पैदा हुआ कि इसके बीच में परमेश्वर के काम जो है प्रकट हो। और परमेश्वर समझा रहे अपने शिष्यों को और उन्हें बता रहे हैं कि इसकी अंधेपन के कारण खुदावंत के काम जो है प्रकट होंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा जब तक मैं जगत में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ, और मेरे सामने कोई अंधेरे में रह नहीं सकता। जब तक मैं हूँ तो मैं ये काम करता ही रहूंगा, और क्योंकि रात आने वाली है तो अब दिन ही दिन को जो परमेश्वर के काम किए जाएं, क्योंकि रात में जो काम करने होते हैं, हम भी रात में अगर जो काम करते हैं तो वो सहज से कर नहीं पाते, वो मुश्किल से होते हैं। इसलिए परमेश्वर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दिन का काम है वो दिन को ही हो जाना चाहिए, और इसलिए कि रात आने वाली है, और उस रात से, उस अंधकार के समय से पहले ही परमेश्वर का जो काम है वो परमेश्वर कह रहे हैं हो जाना सही है। और लिखा जब तक मैं जगत में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ, और जब तक मैं जगत में हूँ कोई अंधकार में रह
नहीं सकता। जो कोई भी प्रभु के सामने अपना दुख अपना परेशानी लेके आया, परमेश्वर ने उन सब दुखी परेशानों को उनकी दुख परेशानियों से आजाद किया। और जैसे हम देखते हैं कि एक अंधा पहले भी प्रभु के साथ पीछे भागता हुआ आया था यरीहो में, और वो भागता हुआ आया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन प्रभु काफी आगे चले गए थे, लेकिन जैसे वो चीखता रहा, शिष्य ने कहा चुप हो जा, प्रभु काफी आगे चले गए हैं, लेकिन वो चीखता रहा चिल्लाता रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसकी आत्मा की आवाज को सुना और प्रभु ने कहा इसे आगे लेके आओ, और उस अंधे को भी प्रभु ने चंगा किया। कि जो कोई भी दुखी लाचार परमेश्वर के सामने आया, प्रभु ने उन सबको चंगा किया। और परमेश्वर का वचन सिखाता है जब हम विश्वास लेके आते हैं अपने जीवन में, तो कोई भी प्रभु की हुजूरी से खाली नहीं जाता। जब हमें एक चंगाई लेनी है परमेश्वर से, शिफा को लेना है, तो हमें अपने जीवन में उस माहौल को भी बनाना पड़ता है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो पहले उस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं कि कैसे हमें अपने आप को तैयारी करनी है, कैसे तैयार करना है। और इसी तरह से जैसे ये अंधा है, तो वो जो हमने पहले अंधे की स्टोरी देखी बर्तमाई की, तो उसने अपने आप को कैसे तैयार किया, उसने इधर उधर से बहुत सुना था प्रभु के बारे में, और जैसे उसने सुना कि प्रभु जहां जहां गए वहां वहां प्रभु ने चंगे किए, रोगियों को चंगा किया, दुखी बीमारों को आजाद किया परमेश्वर ने। और वो जो उसने सुना था ना, उसने अपने जीवन में उसको एक बहुत बड़ी जैसे एक गवाही के रूप में अपने जीवन में सुन सुन के उसने अपने विश्वास को बढ़ा लिया था कि जैसे मैं भी प्रभु के पीछे जाऊंगा, प्रभु के आगे जाऊंगा अपने दुख को लेके, तो मैं भी चंगा हो जाऊंगा। इसी तरह से हमें वचन को सुन के अपने जीवन में वो माहौल बना लेना है, अपने विश्वास को उस स्तर के ऊपर लेके जाना कि परमेश्वर जैसे दुखी बीमार तेरे पास आए सब चंगे हो गए, तो खुदा जैसे मैं भी अपनी दुख परेशानी को लेके अपनी बीमारी को लेके खुदा तेरे सामने आऊंगी, जब आऊंगा तो प्रभु मेरा विश्वास है कि तू भी मुझे चंगा कर देगा, और चंगा होके मैं जाऊंगा जाऊंगी। और इस तरह से अपने विश्वास को पूरी तरह से बना के आना कि आज प्रभु मैंने चंगी हो के आना है, मैंने आजाद हो के आना है खुदा, और तूने जैसे बीमारों रोगियों को चंगा किया, आज प्रभु मेरी बारी है, आज मुझे भी तू आजाद करेगा। जैसे आप अपने मन में विश्वास लेके आओगे, प्रार्थना करके आओगे और वो माहौल को बना के आओगे, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको भी चंगा करेगा। और इसके आगे हम देखेंगे 6 आयत में, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में धो ले। शीलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, मतलब मिट्टी पंजाबी च लिखा मिट्टी नु बोया, और उस मिट्टी नु ओदियां अखां दे उत्ते ला दिता। और लिखा ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਹੁਣ जाके शिलोह दे कुंड विच धोला। शिलोह का कुंड अर्थात शिलोह के कुंड का अर्थ है भेजा हुआ, कि जो भी कोई उसमें दुखी बीमार भेजा जाता था। और अब जो ये अंधा है, ये शिलोह का कुंड जैसे आप समझ रहे वैसे नहीं, शिलोह का कुंड वहां से काफी दूरी पर था। उस अंधे के लिए आंखों पे मिट्टी लगा के उस शिलोह के कुंड के पास जाना बहुत मुश्किल था। और लेकिन जैसे परमेश्वर ने उसे बोला था कि जाके अपनी आंखों को शिलोह के कुंड में जाके धो ले, तो उसने ये बहानेबाजी नहीं की, प्रभु मैं तो अकेला हूँ, मैं कैसे इतनी दूर तक जाऊंगा, प्रभु किसी इंसान को मेरे साथ भेज दे कि वो मुझे आगे आगे लेके चले, मेरे आगे आगे, और मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, चाहे मुश्किल था जाना, काफी दूर था शिलोह का कुंड, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया। जैसे परमेश्वर ने बोला, लिखा वो चल पड़ा और इधर उधर टटोले मारता हुआ, पकड़ता हुआ और गिरता हुआ वो शिलोह के कुंड तक पहुंच गया। तो वचन में से क्या सीखते, पिछले वचन में से भी हमने सीखा
कि परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना, जो कुछ खुदावंत यीशु मसीह के मुंह से निकलता है उस वचन को पूरा करना। उसने भी कोई बहाना नहीं बनाया। जैसे परमेश्वर ने उसे कहा था पिछली बार के वचन में, तो उसने अपनी खाट उठा ली और चल पड़ा, और उसका 38 साल का जो रोग था उसका चला गया। कैसे? जैसे उसने वचन को पूरा किया। और जहां पर भी परमेश्वर के मुंह से वचन निकला कि जा, अब तू अपनी आंखों को उस शिलोह के कुंड में धो ले, और लिखा उसने, हाँ जी आगे, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे नहीं, ऊपर, उसने जाकर धोया, हाँ, और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। और लिखा उसने जाकर जैसे ही अपनी आंखों को धोया और देखता हुआ लौट आया। और देखिए, एक जन्म के अंधे ने कभी रोशनी को नहीं देखा, कभी किसी मनुष्य को नहीं देखा, कभी किसी इस सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न किया, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, उसमें से किसी चीज को इस जन्म के अंधे ने नहीं देखा, क्योंकि ये पैदा ही अंधा हुआ था। और देखो, जैसे परमेश्वर के वचन को इसने पूरा किया और इसकी आंखें खुल गई और इसने परमेश्वर की उस कायनात को देखा, और लिखा देखता हुआ फिर से कहाँ आया? लौट आया। हाँ जी आगे। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? हालेलुया। अब प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार इसके जीवन में किया, तो लोग उसे देख रहे हैं कि ये तो बड़े अच्छे से चल रहा है, अब तो इसके जीवन में अंधेरा है नहीं, ये अंधा नहीं रहा, ये जैसे कोई डंडा लेके चलता था सहारे के लिए, अब तो ये बड़ी आसानी से देखता हुआ चला रहा है। और लोग आपस में बातें कर रहे हैं, क्या ये वही अंधा नहीं है जो भीख मांगा करता था? और जो भीख, जिसे हमने भीख मांगते देखा है, ये वही अंधा? कुछ लोग कह रहे हैं वही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो तो अंधा था, वो तो जन्म से अंधा था, उसको आंखें कैसे मिल सकती हैं? नहीं नहीं, ये कोई और है। आपस में ही वो लोग बातें कर रहे हैं। और लिखा अब 9 आयत में क्या हुआ? कुछ लोगों ने कहा ये वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अत मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वे कहाँ हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता। हालेलुया। तो कुछ लोग जो आपस में विचार कर रहे थे, कुछ लोग कहते ये वही है, कुछ लोग कहते नहीं है, पर उसने कहा मैं वही अंधा हूँ जिसे आपने सड़क के किनारे भीख मांगते देखा है। और मेरी आंखें अब प्रभु की दया से चंगी हो गई हैं। यीशु नाम के व्यक्ति ने मेरी आंखों पे मिट्टी मिट्टी सान के मेरी आंखों पे लगा दी, और जैसे ही उसने मुझे कहा कि शिलोह के कुंड में जाके धो ले, और जैसे मैंने अपनी आंखों को धोया तो मेरी आंखों की रोशनी आ गई और मैं देखने लग पड़ा। और मैं अब आपके सामने हूँ। और लोग पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, तो कहते मैं नहीं जानता, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों में मिट्टी लगाई तो वो अंधा था, और अब वो देखने लगा। और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उसने नहीं देखा था। लेकिन फरीसी लोग जो हमेशा से शुरू से ही प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात पे वो टिप्पणी करते थे, हर एक बात में कुछ ना कुछ ऐसी बातों को ढूंढते रहते थे कि जिस बात से हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ ले, या उसे किसी तरह से भी दोषी ठहरा दे। वो लोग भी वहां पर आ गए, फरीसी लोग, और वो प्रभु की उस चिंगारी की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल कैसे कर रहे हैं? जी इसकी पढ़िए, 13 में पढ़िए। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी, वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। दूसरे ने कहा,
पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। हालेलुया। तो वो लोग फरीसी जो थे आए और आपस में बोलने लगे कि ये कैसे हुआ। उस अंधे ने फिर से बताया कि ये ऐसे प्रभु ने मेरी आंखों पे मिट्टी लगाई और मुझे शिलोह के कुंड में धोने के लिए कहा और मैंने धोई तो मेरी आंखें चंगी हो गई। तो क्योंकि जिस दिन प्रभु ने उसकी आंखें खोली वो कौन सा दिन था? सब्त का दिन था। वो परमेश्वर की उपासना आराधना का दिन था जिस दिन प्रभु ने उसकी आंखें खोली थी। लेकिन उस समय लोग सब्त के दिन पे कुछ भी, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई काम धंधा नहीं करते थे, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो लोग जाते थे। और जो कोई भी काम करता था तो कहते थे ये परमेश्वर का अपराधी है, इसने अपराध किया है, इसको परमेश्वर का डर नहीं है। तो जहां पर जैसे प्रभु ने उस अंधे की आंखों को खोला तो ये प्रभु के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि 6 दिन है जिनमें आओ चंगा करो, लेकिन 7वें दिन में प्रभु को किसने अधिकार दिया कि काम करे और इसने कैसे ये काम कर दिया। और परमेश्वर लिखा, दूसरे ने कहा पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। लिखा वो प्रभु यीशु मसीह को भी पापी कह रहे कि उसने पापी है जो उसने सब्त के दिन में काम किया है। और परमेश्वर ने उसे कहा, उसने उस अंधे से फिर कहा उसने तेरी आंखें खोली हैं तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा वह भविष्यद्वक्ता है। तो वो कहता मैं उसे परमेश्वर का जन समझता हूँ जिसने मेरी आंखों को खोला, क्योंकि आज तक कोई डॉक्टर जन्म के अंधे को चंगा नहीं कर सका था। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ फिरा, कितनी दवाइयां कराई, पर सबने मुझे जवाब दे दिया कि तेरी आंखें जन्म से अंधी है, तेरी आंखें रोशनी नहीं देख सकती, लेकिन जिसने मुझे चंगा किया वो मेरे लिए भविष्यद्वक्ता है, वो मेरे लिए खुदा है, वो मेरे लिए सब कुछ है। उसने कह दिया मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए भविष्यद्वक्ता है जिसने मेरी आंखों को खोला है। और वो आपस में इसके बाद भी विवाद करते रहे, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग थे जो देखते हुए भी अंधे बने रहते थे। और इन लोगों के लिए एक वचन है, इसी वचन की आपने पढ़ी है 38 और 39। उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर उनसे कह रहे हैं, तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें। तो परमेश्वर ने न्याय किया उस मनुष्य के ऊपर जो जन्म से अंधा था। परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की और वो देखने लग गया और उसकी आंखें सब कुछ देखने लगी। लेकिन जो देखते हुए थे, जो लोग देख रहे थे, वो अंधे हो गए क्या? और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। लेकिन जो फरीसी लोग सब कुछ देखते थे और उनको देख पड़ता था, उसकी आंखों में रोशनी थी, वो अंधे हो गए। कैसे? वो यकीन ही नहीं कर रहे कि प्रभु ने इसकी आंखों को खोल दिया है। वो लोग प्रभु को ही पापी ठहरा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन खुदा ने साफ कह दिया, जो नहीं देखते वो देखे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। और आज भी संसार में ऐसा ही होता है कि खुदा के काम जो लोग देखते हुए भी इग्नोर करते हैं और विश्वास नहीं करते, और उनकी आंखें, परमेश्वर का वचन कहता, अंधों के समान है, और वो खुदा के कामों को देखते हुए भी विश्वास नहीं करते। और वो जो नहीं देखने वाला था वो देख रहा है, उसने देखा भी है, प्रभु को पहचान भी रहा है, उसके ऊपर विश्वास भी कर रहा है, और उसे खुदा, उसे भविष्यद्वक्ता कह रहा है। और दूसरे लोग जो फरीसी थे, जो शुरू से ही प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, खुदा कहता उनकी आंखें अंधी हो गई हैं कि वो देखते हुए भी कुछ ना देखें। ठीक है, लेकिन हम जो कुछ भी खुदा के कामों को देखते हैं, सबसे पहली बात, जो हमारे जीवन में खुदा काम करते हैं, जो चमत्कार होते हैं और जो हम चंगे होते हैं, हमारे जीवन में जो गवाहियां होती हैं, तो उनको अपने जीवन में खुदा
के आगे प्रकट करना है कि गवाही के रूप में आपने उन कामों को बताना है। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब हम खुदा के कामों को बताते हैं तो शैतान शर्मिंदा हो जाता है और बहुत से लोगों की आंखें खुल जाती हैं उन गवाहियों के द्वारा। बहुत से लोग विश्वास में आ जाते हैं और आपने भी जो खुदा आपके जीवन में काम करते हैं उन कामों को अपने बताना है। जैसे इस अंधे ने चाहे यीशु को नहीं भी देखा, उनके काम को उसने एक कितने लोग थे जो धक्के से उसको अधिकारियों के पास ले गए थे, जबरदस्ती से ले गए थे, ताकि बार बार वो एक ही बात बोल रहे थे कि शायद ये अपनी बात से अटक जाए कि पता नहीं मुझे कैसे चंगा हो गया कैसे, लेकिन वो अपनी बात पे ही रहा कि मुझे यीशु नाम के व्यक्ति ने ही चंगा किया है। इसी तरह से उसने ना देखते हुए भी परमेश्वर की बड़ाई की और अपनी गवाही को उन लोगों के बीच में दिया जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, उसको पापी समझते थे। और ऐसे जब हम भी गवाही देते हैं तो शैतान जो शर्मिंदा हो जाता है और वो बीमारियां, वो दुख फिर कभी हमारे जीवन में लौट के नहीं आते। जब हम एक बार गवाही दे देते हैं तो शैतान शर्मिंदा हो जाता है, निकल जाता है वो। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसे इस अंधे ने प्रभु की महिमा की, जगह जगह जाके अपने विरोधियों के बीच में भी खुदा के नाम की बड़ाई की, तो हमने भी खुदा के नाम की बड़ाई करनी है, महिमा करनी है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, प्रभु बहुत सी आशीष बरकत दे। आपने भी विश्वास रखना है, आपकी बीमारी, आपका दुख कोई भी बड़ा नहीं है, छोटा सा है। अगर आप विश्वास के साथ प्रभु के आगे आते हो और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज मेरी बारी है, प्रभु आज मैं चंगी होके जाऊंगी, मैं चंगा होके जाऊंगा, तो खुदा इसी तरह आपके ऊपर भी दया करेंगे। अपने वचन के द्वारा प्रभु आपको सुनते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके जीवन में कार्य करते हैं। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता यीशु नासरी, आज के वचनों के लिए प्रभु, जो आपने मुझे वचन दिए परमेश्वर, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये तेरे वचन खुदा दो धारी तलवार से दिखे हैं परमेश्वर, जो खुदावन प्रभु जी अंधेरों जिंदगियों में प्रभु प्रकाशमान होते हैं, रोशनी को परमेश्वर फैलाते हैं प्रभु। जिन जिंदगियों में अंधकार है प्रभु, तेरे वचन उस जीवनों में प्रकाशमान हो जाए प्रभु जी, अंधकार को, उसके राज्य को नष्ट कर दे प्रभु। हालेलुया। पिता, आप अपना वचन भेज के बीमारों को चंगा करते हैं, अपना वचन भेज के प्रभु अपने बच्चों को चंगा कीजिए, आजाद कीजिए पिता, उन्हें परमेश्वर सारी दुख बीमारी से प्रभु जी छुटकारा दीजिए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तेरे वचन शहद से पीते हैं, जो प्रभु बेस्वाद जीवनों में प्रभु एक मिठास को घोल देते हैं प्रभु। तेरे वचन खुदा उन बेस्वाद जीवनों में मिठास को परमेश्वर लेके आए खुदा, एक स्वाद को लेके आए प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु यीशु, आप दया कीजिए प्रभु जी सभी जनों के ऊपर, घर परिवारों के ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रभु तेरी बड़ी दया कृपा वाला हाथ बना रहे परमेश्वर। आज के वचनों से जिंदगियों को प्लस कर दीजिए, जो लोग प्रभु ऑनलाइन इस वचन को सुने उनके ऊपर भी बड़ी दया कृपा वाला हाथ हो, उनको विश्वास में बढ़ते जाए खुदा, तेरे काम में, तेरे नाम में प्रभु। हालेलुया। प्रभु आराधना प्रार्थना में बढ़े परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती है, सबके विश्वास को बढ़ा प्रभु। तेरा धन्यवाद करती, सारी आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देती, प्रार्थना मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लास्ट का